कर्नाटक में बीजेपी विधायक योगेश्वर का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में बीजेपी विधायक दावा कर रहे हैं कि संक्रांति के बाद से कर्नाटक की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। चुनाव से पहले ऑपरेशन कमल चलाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि समझौते की राजनीति की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने खुद हम सभी को पहले बुलाया और इस बारे में बात की। ऑडियो में इस बात का भी जिक्र है कि चुनाव के बाद जनता के फैसले के मुताबिक बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। हालांकि बीजेपी ऑपरेशन कमल चलाकर सरकार बनाएगी। ऑडियो के वायरल होने के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी की असलियत सामने आ गई है, वो चुनाव में यही करती है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी जो भी करेगी लेकिन वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं और न ही कांग्रेस पार्टी कह रही है, उनकी ही पार्टी के विधायक ने इसे स्वीकार किया है। यहाँ एक अक्षम मुख्यमंत्री और अक्षम सरकार है। अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का समय आ गया है। विधायक खरीदने का उनका प्लान साफ हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी विधायक खरीदने कर्नाटक आ गए। मैं सीएम बोम्मई को बता दूं कि बीजेपी हारेगी, कांग्रेस से नहीं बल्कि कर्नाटक की जनता से। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीजेपी सभी समुदायों के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। वो समुदायों को जाति धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। बांटना ठीक नहीं है। कांग्रेस विकास और प्रगति पर विश्वास करती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव अप्रैल और मई में हो सकते हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार सर्दी का सीजन समाप्त होने का चल रहा है। चुनाव के संकेतों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के नेता अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं, लेकिन अभी तक राज्य में गठबंधन की राजनीति की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। राज्य की सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने गुपकार गठबंधन बनाया है, लेकिन ये गठबंधन चुनाव में रहेगा ये अभी तक तय नहीं है। इसलिए हर दल अलग अलग तैयारियों में जुटा है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद भारत जोड़ो यात्रा से दिख रही है, जो 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। 11 दिन तक ये यात्रा राज्य में रहेगी। 30 जनवरी को राहुल गांधी कश्मीर में तिरंगा फहराएंगे। यात्रा कश्मीर के अधिकांश हिस्सों को कवर कर रही है। गुलाम नबी आजाद की पार्टी से कई नेता कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं, जिससे कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रसूल वानी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। दूसरी तरफ पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का जोश ठंडा पड़ गया है। पार्टी अभी तक चुनावी रणनीति की घोषणा तक नहीं कर पाई है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती छोटी छोटी रैलियां कर रही हैं। वो बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही हैं। राज्य की सबसे मजबूत पार्टी रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि चुनाव कश्मीर की जनता का अधिकार है। बीजेपी ने भी अपने संगठन को चुनावी मोड में आने के निर्देश दिए हैं। पार्टी घाटी में किसी दल के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रही है।